आज के इस अल्टीमेट फाइनेंशियल एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक डिकोड करने वाले हैं जिससे प्रोविडेंट फंड सेविंग्स को बिना किसी हेडेक के बिल्कुल फास्ट और आसान तरीके से अनलॉक किया जा सकता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। 5 लाख रुपए, ये अमाउंट कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ईपीएफओ ने अभी हाल ही में एक बड़ा अपडेट दिया है। मेडिकल एडवांस के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट अब 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये नया सिस्टम आपका पैसा सिर्फ 3 दिन के अंदर प्रोसेस कर देता है। ये लिटरली एक बड़ा गेम चेंजर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है? पहला, पीएफ का पैसा तेजी से कैसे निकालें। दूसरा, पीएफ एडवांस लेने के मुख्य कारण। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस। चौथा, फॉर्म 31 भरना। और पांचवा, क्लेम रिजेक्शन से बचना। आइए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं, एक्सेसिंग पीएफ मनी फास्ट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म 31। ये समझ लीजिए कि ये एक गोल्डन की है। अगर जॉब नहीं छोड़नी है और अपने ही फंड्स का एक्सेस चाहिए तो यही काम आएगा। जब भी एम्प्लॉयड रहते हुए पार्शियल पीएफ एडवांस या नॉन रिफंडेबल विड्रॉल चाहिए होता है तो स्ट्रिक्टली इस फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टॉप रीजंस फॉर पीएफ एडवांस। इन रीजंस को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए किसी मिनिमम सर्विस पीरियड की जरूरत नहीं होती। यह ऑप्शन डे 1 से मिल जाता है। लेकिन अगर मैरिज या हायर एजुकेशन के खर्चे कवर करने हैं तो कम से कम 7 साल की कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ नया घर खरीदना हो या कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। हर जरूरत के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस। आज के इस डिजिटल दौर में यूएएन एक्टिवेट करना बच्चों का खेल हो गया है। सबसे पहले यूमंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां ईपीएफओ सर्विसेज सिलेक्ट करके यूएएन एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। और इसमें सबसे फ्यूचरिस्टिक फीचर क्या है? आधार फेस ऑथेंटिकेशन। अब बिना किसी लंबे चौड़े पेपर वर्क के बस मोबाइल कैमरा के सामने फेस स्कैन कीजिए और तुरंत यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। है ना आसान? अब आते हैं अपने चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, फिलिंग आउट फॉर्म 31। पोर्टल पर अपना फॉर्म फाइल करना एकदम सिंपल है। सबसे पहले यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। फिर टॉप मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके क्लेम यानी फॉर्म 31 सिलेक्ट करना है। वहां सिक्योरिटी के लिए बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट एंटर करने होंगे। और फाइनल स्टेप, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे एंटर करके सबमिट कर दीजिए। बूम, बस कुछ ही मिनट्स में क्लेम सिक्योरली फाइल हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टैक्स अपडेट है जिसे मिस नहीं कर सकते। अगर 50,000 रुपये से कम का पीएफ विड्रॉल करना है और सर्विस 5 साल से कम हुई है तो टीडीएस से बचने के लिए अब नया फॉर्म 12W1 मार्केट में आ गया है। इसने उन पुराने फॉर्म 15G और 15H को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ये जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेहनत की कमाई अननेसेसरीली टीडीएस डिडक्शन में वेस्ट ना हो। आखिरी और 5वां हिस्सा, अवॉइडिंग कॉमन क्लेम रिजेक्शंस। 95% पीएफ क्लेम्स इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट होते हैं। अगर आधार और यूएएन के नाम में मिसमैच है तो सीधा ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट कीजिए। अगर केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है तो तुरंत पोर्टल पर पैन या बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। प्रीवियस एम्प्लॉयर ने एग्जिट डेट नहीं डाली, कोई बात नहीं, नए सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑप्शन से इसे खुद ठीक किया जा सकता है। और सबसे बड़ा रूल, अगर एक्टिवली एम्प्लॉयड हैं तो स्ट्रिक्टली फॉर्म 31 ही यूज करना है। ध्यान दीजिए, वो सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। आधार, पैन और बैंक डिटेल्स के ठीक आगे एक ग्रीन चेकमार्क होना एब्सोल्युटली जरूरी है। इस फ्लॉलेसली मैच्ड केवाईसी डिटेल के बिना एप्लीकेशन प्रोसेस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी बीच एक ऐसी फैंटास्टिक अपडेट आई है जिसने सबको एक मेजर रिलीफ दी है। ईपीएफओ ने बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल की टेंशन ही खत्म कर दी है। पहले क्या होता था, इस छोटी सी चीज के लिए हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन इस नए चेंज की वजह से 15 लाख से ज्यादा पेंडिंग मेंबर्स का वेटिंग टाइम बच गया है और प्रोसेस सुपर फास्ट हो गया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला 8.25% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आगे चलकर एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। तो सोचिए जरूर, क्या आज इमीडिएट कैश निकालने के लिए उस लॉन्ग टर्म मैजिक को सैक्रिफाइस करना सही कदम है,
इमरजेंसी फंड और उस वेल्थ बिल्डिंग पावर के बीच बैलेंस होना सच में ज़रूरी है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।